बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दिस इज़ अहमद जलील, अनदर एपिसोड ऑफ अहमद जलील लाइव। आपके तमाम तमाम तर लोगों की खिदमत में आज हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लास्ट जो हमारा शो हुआ था मीर मोहम्मद अली ख़ान के साथ रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इकॉनमी के मुतालिक उन्होंने बात की थी। और आज क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लिया बीच में मैंने, कुछ मसरूफ़ियात थी ज़ाहिर है जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो कि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो और डोमेन एक्सपर्ट को हमने आज मदऊ किया है अपने इस लाइव प्रोग्राम में। आप लोगों को आज तक के जितने प्रोग्राम्स हैं, जो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको प्रोग्राम ना। आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा-जैसा आपका फ़ीडबैक होगा, वैसे-वैसे हम अपनी प्रोग्राम्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर सकें, अच्छे-अच्छे गेस्ट से आपकी बात करवाएँ ताकि आपको जितना फ़ायदा हो सके, उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारा मोटिव यही है कि हम अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, उनको हम किसी भी तरह से किसी भी अम, जिसे कहना चाहिए कि किसी भी डोमेन में हम कोशिश करते हैं कि हम उनको फ़ायदा पहुँचा सकें। आज का शो जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाहिर है आपको पता है कि करियर डेवलपमेंट और जॉब सीकिंग के हवाले से स्पेसिफ़िकली जीसीसी रीजन के अंदर, जीसीसी रीजन से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि जो मिडल ईस्ट है जिसे आम तौर पे कहा जाता है, जो गल्फ़ रीजन जो है जिसके अंदर तमाम तर जो हमारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानी तबका और इसके अलावा हमारी पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, श्रीलंका और फ़िलिपाइन से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पर काम करता है और जॉब क्लास, वर्किंग क्लास ही वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको पता नहीं होता, बहुत सारे लोग पहली बार जा रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से वहाँ पे जॉब ढूँढनी चाहिए, करियर डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। क्योंकि अपने मुल्क के अंदर काम करना और दियार गैर में काम करना बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि दूसरे ममालिक के जितने भी कवानीन हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लागू हो जाती हैं यहाँ पे। तो आज इन्हीं तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है इसी फील्ड के एक्सपर्ट को। जी, आप एचआर स्पेशलिस्ट हैं, आप एचआर जर्नलिस्ट हैं और आपका एक वसी तजुर्बा है एचआर डोमेन में। पिछले 11 सालों से आप प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं और पिछले 7 सालों से आप सऊदीया में मुक़ीम हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मेंटर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मोहम्मद नबील सिद्दीकी साहब की। नबील भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप नबील भाई? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यस, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड अच्छा टॉपिक चूज किया है और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा जी, नबील भाई तो स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह एचआर डोमेन के अंदर हैं और थोड़ी-सी बात कर लेते हैं एचआर इन जनरल के एचआर का जो डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली देखा जाए कि अब जाके थोड़ी-सी अवेयरनेस उसके मुतालिक बढ़ रही है। लेकिन इन जनरल अगर एक वसी पैमाने पे अगर देखा जाए तो एचआर को इतना ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हालाँकि एचआर के जो फंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छाई में या बुराई में। तो आप इस मुतालिक थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि एचआर का डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जी एचआर का जो वर्ड है उसको आप नॉर्मली जो सोचा जाता है वो है तो बुचर, कॉस्ट कटर सोचा जाता है कि जी ये जिल्लात बैठे हुए हैं, ये कुछ निकालने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इट्स नॉट लाइक दैट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यही वो डिपार्टमेंट है जो सक्सेसर बनाता है, एम्प्लॉय रिटेंशन करता है, कंपनी की सही डायरेक्शन में अच्छे लोगों को नरिश करता है, उनको डेवलप करता है। और ये मॉडर्न फिनोमेना चल रहा है जिसमें हम लोगों ने भी जब स्टार्ट किया तो हमने एक ट्रेडिशनल एचआर से, जिसमें आप बोल सकते हैं हम पहले आप देखें आज से 10 साल पहले एचआर जो है वो होते जर्नलिस्ट, जिसमें वो सारे एक ही आदमी जो सारे काम करता था। फिर थोड़ा वक्त बदला, आगे गए तो फिर स्पेशलिस्ट आ गए, यानी कि उस फील्ड की इंपॉर्टेंस आ गई जिसमें वो बंदा स्पेशलाइज करके उसमें सारे ABCD स्टेप्स की बेसिक्स पे जाए। अब अगर आप ट्रेनिंग ले लें तो ट्रेनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को अगर एक फ्रेश को लेके आते हैं तो उस फ्रेश के बाद उसको कैसे डेवलप करना है आगे के लिए। इसमें एक एग्जांपल जरूर दूंगा मैं आपको, जो मैं बड़ी कंपनीज का, मल्टीनेशनल जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं,
वो जो प्रोग्राम लेके चलती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, MTO का जो प्रोग्राम होता है, आई रियली लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि वो स्टार्ट से बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि इस लड़के को पोटेंशियल को हायर करना है। उन्होंने मेरिट सेट किया हुआ था, ABCD को हायर करते हैं और 3 साल की डायरेक्शन होती है, 2 साल 3 साल की डायरेक्शन होती है, जिसमें बंदा हायर होता है MTO से और वो स्ट्रेट जाता है असिस्टेंट मैनेजर पे। तो अगर आप जॉब हंट करें तो आपको शान, नेशनल फूड्स की, इन लोगों की कभी भी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे नजर नहीं आएगा कि दे आर हायरिंग मैनेजर, क्योंकि उनके पास टैलेंट पूल है, उनका बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि उन्होंने अपने ही लोगों को नरिश करना है और आगे लेके जाना है। तो आज जो HR जो हो चुका है, उसका रोल सिर्फ और सिर्फ लोगों को निकालना या रखना नहीं रह गया है, रिटेंशन, डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि पाकिस्तान में पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान इसमें ज्यादा आगे है बिनिस्बत ये कि इस GCC वर्ल्ड के, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, दिस इज मॉडर्न स्लेवरी। यहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं वो माइंडसेट वही है कि जी हम पैसा दे रहे हैं, हमने काम कराना है। लेकिन यस, अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन यस, व्हाइट कॉलर वालों को GCC में बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि अब जब रुझान आ रहा है, चीजें हो रही है, तो अब ये अपने नेशनल्स को भी इन कर रहे हैं। तो व्हेन दे आर पुटिंग देमसेल्फ इन, तो फिर अब जो है ना वो बैक टू द पेविलियन वाला सिनेरियो है। लेकिन यस, पाकिस्तान इज वेल डेवलप्ड देयर। ओके, सो आपने बात की थोड़ा सा पाकिस्तान के मुतालिक और मॉडर्न स्लेवरी की भी आपने बात की ऑब्वियसली। जी। सो हम जानते हैं कि जी काफ़ी अरसे से जो है ना वो वहाँ पर जो लेबर तबका है, स्पेशली अगर उसकी बात की जाए GCC कंट्री में, तो उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। आप जो है वो ना उसको डिमांड कर सकते हैं आप। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे लॉज इस तरह के हैं। सो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि नबील भाई क्या किया जाए, मतलब अगर एक यहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, लेबर तबके की तो जो है हम अलग से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट निकल रहा है, मुझे जहाँ तक पता है वो ये कि GCC जो जितनी मार्केट है वो एक्सपीरियंस होल्डर्स की मार्केट है। तो क्या ये कहना सही है कि एक्सपीरियंस होल्डर की मार्केट है? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट निकल रहा है तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जिसके बाद वो ईज़िली GCC कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अपने जॉब जो है वो हासिल कर सकता है? जी। देखिए, सबसे पहले तो नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जाने, आप क्या हैं। देखिए, वो टाइम खत्म हो गया कि जी पहले आप जाते थे, वीजा लिया, 200 CV आपने प्रिंट की, बैग में डाली, चले गए, अल्लाह अल्लाह तवक्कल चले। ऐसे नहीं है। अगर आप GCC में बहुत पोटेंशियल है, जो कि इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इन लोगों के लिए इस वक्त भी पूरे गल्फ में बहुत पोटेंशियल है। जो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है वो HR, फाइनेंस, ये फील्ड जो है सैचुरेट हो चुकी है, एंड मैनेजरियल पोजीशंस, वहां पे इस वक्त नेशनल्स पुट हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकल लोगों की, इंजीनियर्स की अभी भी मार्केट बड़ी क्लियर है और बहुत स्कोप है इनका। तो ये चीज तो आपने करना है। तो जी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, जिनका भी प्लान है मूव होने का, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। डॉक्यूमेंटेशन में आती है आपकी डिग्री। आपकी डिग्रियां जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटैच करवाएं, जिस मुल्क को टारगेट किया है उसकी एम्बेसी से अटैच करवाएं, और अपने पास डॉक्यूमेंट रखें रेडी, पासपोर्ट रखें रेडी। सबसे पहला तो बेस पॉइंट है ये। फिर दूसरा बेस पॉइंट ये है कि जी आपने जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड को करें टारगेट कि भाई मेरी कौन सी फील्ड है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फील्ड सोच के जाते हैं, और एक जाते हैं कि जाएंगे फिर फील्ड देखेंगे। ये भी होता है कि जी जाते हैं, फ्रेश हैं, अभी तो कोई वो नहीं है, बस ये जो डिग्री है, एग्ज़ैक्टली, हाँ। ये डिग्री जो है, ये पेपर है मेरा, मैं जाता हूँ, उसके बाद मुझे जब मिल जाएगी, जहाँ घुस गया वो मेरी फील्ड है। एक तो ये बड़ा हमारा तबका है जो कि एक गलत है। अब के टाइम पे आपको अगर थोड़ी सी वर्किंग कर ले, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज का दौर बहुत डिफरेंट हो चुका है। यूट्यूब पे, वेब पोर्टल्स पे इतनी ज्यादा आप अवेयरनेस है, एक वर्ड लिखेंगे इतनी अवेयरनेस है, एक एक टिप यूट्यूब पे बकायदा लोगों ने सपोर्ट के लिए पूरे पूरे गाइडलाइंस दी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले वाला टाइम था कि नेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं, पता नहीं है, खानदान में एक आदमी गया हुआ है सिर्फ, और कोई पता नहीं है कैसे। अब माशाल्लाह इंटरनेट पे मोहल्ला बहुत काफी अवेयरनेस है। तो अपनी वर्किंग करें, डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, अपनी वर्किंग करें, अपने आप को जाने कि आप क्या हैं, एंड देन मूव ऑन। इसके साथ सबसे एडिशनल है, भले डिग्री कोई भी हो, लैंग्वेज। अगर आपने आने से पहले अरेबिक सीख ली, या आपके अंदर वो पोटेंशियल है अरेबिक का, तो ये तो आपको बहुत बड़ा प्लस है भाई। ये आपकी डिग्री में प्लस है। अगर आपको अरेबिक आ गई तो आपका तो ऑलरेडी, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, ये आपका बहुत बड़ा प्लस है। इस पूरे पूरे गल्फ में आप किसी भी कंट्री को उठा लें, लैंग्वेज इज प्लस। साथ में इंग्लिश, इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो या खराब हो जाती है।
क्योंकि वो उर्दू, इंग्लिश, अरबी मिला के बोला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम या। सो मतलब मुझे खुद भी पता है कि मैं यहाँ पे बात, क्योंकि उनको जो अरब्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती, तो जब हम लाके बोलते हैं हाजा यस आई नीड, तो वो बिल्कुल कुछ सही अलग ही हो बात। जाता है। या तो उस आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो कि आप अफेक्ट ना हो, कि डेफिनेटली, तो मैंने जैसे बताया अपने आप को जाने, उस एम्बिशन के साथ जाएं कि आप यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। साथ में प्लस जो है ना आज के दौर में, वो है दौर है एक्सेल का और है डेटा एनालिटिक्स का, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप एनालिटिक्स भी समझते हैं, आपको डेटा पे काम आता है, तो किसी भी फील्ड में, परचेज में जाएंगे, सप्लाई चेन में जाएंगे, एडमिन में जाएंगे, एचआर में जाएंगे, अकाउंट्स में, आपको अगर डेटा पे थोड़ा सा काम आता है तो ये प्लस है। यहाँ के लोगों पे अभी भी एनालिटिक्स पे, डेटा पे इतना काम नहीं आता नेशनल्स को। इतना बोर तो नहीं अगर है, सही सही। नहीं आता, तो अगर किसी भी आदमी को, क्योंकि असल में हुआ क्या है, अब हो गया सिस्टमैटिक दौर, तो सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स पे वन क्लिक पे ना आपके रिपोर्ट्स बन रही हैं, तो लोग भूल गए हैं एक्सेल कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जिस आदमी ने आज भी अपने आप को एक्सेल पे, डेटाबेस पे स्ट्रांग रखा हुआ है ना, वो कामयाब है प्लानिंग में, डेटाबेस पे। और फिर यहाँ की जो समझ में आया, मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं, एक यूज ऑफ स्टैट्स इन योर फील्ड। तो जब आप स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें, और डेटा जितना बड़ा आपको कराएगा हैंडल, ये आपका प्लस है। तो लैंग्वेज है, डेटा एनालिटिक्स है, और आपकी अपनी एक्सपर्टीज। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्लस है। आपके अंदर आपका सॉफ्ट टोन है, आपके अंदर एक बहुत प्लस पॉइंट है। मेरे अंदर कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों में होता है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ लोग में लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पहला पॉइंट कहा था, नो योर सेल्फ। तो अगर आपने अपने आप को समझ लिया कि जी मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, वो प्लस है। फिर आपने एडिशनल लैंग्वेज सीखनी है, फिर आपने अपना एनालिटिक्स पे काम करना है। ये चीजें सिर्फ डिग्री पे कुछ नहीं होता, डिग्री पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे और फिर हमारी बात जो हो रही थी नबील भाई, डिग्री से अगर आपने बात की, तो बहुत सारे लोगों को शायद ये ज़हन में होता है कि यार बहुत अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट, नामवर इंस्टीट्यूट से अगर हम निकलेंगे, ग्रेजुएट होंगे, तो ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, या हमारी वैल्यू वक़्त है, वरना तो नहीं है। तो थोड़ा-सा इस तरफ भी ज़रा रोशनी डालिएगा। आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों का अल्मा मैटर सेम है, राइट? तो यस, उसके मुतालिक थोड़ा-सा बात कीजिएगा कि क्या इससे ज़्यादा उसका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? चले सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस को आपसे एल्मा मेटर शेयर कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने बैचलर्स जो है वो एक यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने फिर मास्टर्स जो है वो एक यूनिवर्सिटी से किया है, बाय मेजर्स, मार्केटिंग में और एचआर में। तो कुल मिला के मेरी 18.5 ईयर्स की एजुकेशन हो चुकी है। उसके अलावा फिर सर्टिफिकेशंस की हैं मैंने अपनी फील्ड में, जो कि अभी यहाँ पे भी कर रहा हूँ। जब अब आते हैं आपके सवाल पे, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई ये है जो यहाँ के समझ में आई, उस पर पॉइंट मुकम्मल नहीं किया था आपने। आपने कहा था इंस्टीट्यूट्स का नेम, उसके आगे लिखा होता है वैलिड टिल पाकिस्तान ओनली, ठीक है, वो जो नाम है। यहाँ पे आने के बाद ना व्हाट दे नो के एचएससी ने आपकी डिग्री को अटेस्ट किया है या नहीं किया। एचएससी टू माय नॉलेज आज की तारीख में मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करके ठप्पा लगा के देती है। अगर एचएससी ने कर दिया तो उनकी मिनिस्ट्री आपको अटेस्ट कर देगी। मिनिस्ट्री ने अटेस्ट कर दिया, उनके लिए यू आर एन एमबीए, बीपीए, एक्स, वाई एंड जेड। किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या किया है, मुझसे आज तक किसी ने ना पूछा। ये पता है कि मैं एमबीए हूँ, ये पता है कि मैं एचआर में एमबीए हूँ, कहाँ से हूँ, क्या रैंकिंग है, उसके क्या प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो भाई मुझे किसी ने नहीं पूछा। जो सवाल जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अलग डिबेट है, कभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिसकी वजह से मेरा मेरा खुद का भी फैसला था मूव होने का। वो यही था कि भाई अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के नेम को ना टाइटल किया हुआ है, अगर ये माजू का है तो सिर्फ सेल्स की, मार्केटिंग का एमबीए नहीं, सिर्फ सेल्स की जॉब करेगा। अगर हाँ सीबीएम का, आईबीए का है, तो जी उसको आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में भेज देंगे। तो ये बड़ा एक है, हार्श रियलिटी है। उसके अपने अपने अलग रैशनल्स हैं रिक्रूटर्स के, जिसमें कभी अलग रोशनी डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, सही, बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दिया। काफ़ी कम टाइम में आपने बहुत सारी बातें आपने क्रूज़ो में बंद की हैं नबील भाई। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की हम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इनफैक्ट 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हिट किया है। तो इसकी क्या सिचुएशन है इस वक़्त जीसीसी रीजन में, क्या समझते हैं आप? क्या ऑब्वियसली जॉब्स तो इम्पैक्ट होंगी, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट कब तक आपको दिख रहा है और कब तक वो रिकवर हो जाएगा? और उस हवाले से क्या जो जॉब सीकर्स हैं उनको कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करना चाहिए? जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी करंट हालात जो हैं वो एक्सपर्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली वाइट कॉलर के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे हैं उनकी जॉब्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेटली जो लोकल्स हैं उनको प्रेफरेंस है, ठीक है।
तो दे आर ट्राइंग टू होल्ड देम। अब वाइट कॉलर जो जॉब सबसे इजी टारगेट है, जो ब्लू कॉलर है वो स्टे करेंगे। तो ब्लू कॉलर पे जो भी टेक्निकल स्टाफ है या जो लेबर स्टाफ है वो सेफ है, वो कहीं नहीं जाता। जो मेजर प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो वाइट कॉलर्स को है, क्योंकि वाइट कॉलर जो है वो प्योरली वो रिप्लेस करेंगे अपने अमेराती से या सऊदी से या कतरी से, जिनको प्रेफरेंस कर रहे हैं। हमारे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो चुके हैं 100%, जिसपे तो उन्होंने रखना ही नहीं है। और उनका विजन 2030 भी ये है कि दे आर नाउ इंक्रीजिंग। साथ में उन्होंने फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज की है, तो उन्होंने अपने नेशनल्स को बड़ा कवर किया है। तो यस, वाइट कॉलर में जो मैनेजरियल पोजीशंस हैं या जो असिस्टेंट मैनेजर पोजीशंस हैं या स्पेशलिस्ट पोजीशंस हैं, वो तो अभी एक्सपर्ट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और जॉब्स, नॉर्मल जॉब्स, बैक एंड जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, ये इसको कोई फर्क नहीं होगा। Okay. And how about the political thing? Obviously, you know that there has been, a big development happened in the last few days regarding Israel and UAE ties and stuff like that. और भी बहरीन ने भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, इसराइल के साथ अपने टाइज बना लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट जॉब के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जॉब कर कहाँ रही है। सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत शिकायत है, शायद ओनर तक पहुंच जाए, हमारी एम्बेसी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे, क्योंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स में हूँ तो हमारा लोगों से वास्ता रहता है। फिलीपीन की एम्बेसी की एग्जांपल दूंगा आपको। सर, वो इतने एक्टिव हैं कि वो अपने लोगों का डेटाबेस चेक उनके पास है, कौन सा बंदा उनका किस कंपनी में काम कर रहा है, उसका कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, और जिस प्रोफेशन पे वो आया है ना, तो वही प्रोफेशन में काम करता है। हमारे तो लेबर पे आते हैं और मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि जिस प्रोफेशन पे आया है ना वो उसी पे काम करेगा। और फिर वो चेक करते हैं कि जी उसका अभी अभी कोविड में एवरीबॉडी नोज कि कोविड-19 इज हियर, सो बट स्टिल दे आर कॉलिंग एंड आस्किंग, सी दीस पीपल हैव बीन फिनिश्ड देयर 2 इयर्स, व्हाई यू हैव नॉट सेंट देम ऑन वेकेशन। तो हमने तो बोला भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको पता नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग देयर पार्ट, वो अपना पार्ट कर रहे हैं। हमारे वालों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तानी कितने हैं, और अगर पता भी हो तो वो कहाँ काम कर रहे हैं और क्या क्या नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मुल्की लेवल पे कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। एक बड़ा तबका जो है वो आया हुआ है आजाद वीजा पे। एक बड़ा तबका आया, आपका जो मेजर जो है वो आया हुआ है आजाद वीजा पे, जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहा है। अपने कफील से वीजा खरीदा, उससे अपने भाई को दिया, तो एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानियों का आजाद वीजा पे है, जो कि ब्लू कॉलर टेक्निकल जॉब्स, टैक्सी, हेयर इंडस्ट्री, मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स, वो कर रहा है। ऑफिस बेस्ड लोग कंपनी वीजा पे बहुत कम चंक है, और वो चंक एक बहुत बड़ा चंक जा चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो चला जाएगा। तो वो तो कोई ना ही आपके पास कोई टॉप नॉच रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ऐसी आपकी मैन पावर को ब्रेन करे। तो ये तो आप छोड़ दें, अगर ये पहले भी नहीं था, अब इन हालात में तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई एजेंसी है ही नहीं। जो लोग पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं, अभी मतलब आते हैं हम जैसे लोग 4-5% ही होंगे जो कि वाया वीजा, वाया कंपनी एम्प्लॉयमेंट में हो गए। वो अब जो है, मैंने बताया आपको कि वो सौदाएं हो चुकी हैं, तो वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन यस, जो भले कुछ भी कर ले, जो आजाद वीजा वाली कहानी है वो चलती रहेगी, एंड दैट विल नॉट बी एनी इफेक्ट, उसको कोई मसला नहीं होगा। ओके, ओके। सो आने वाले वक्तों में, अब आपने कहा कि ज़ाहिर है चीज़ें, सिचुएशन चेंज हुई है, तो अब जो जो लोग लाइक आना चाह रहे हैं वहाँ पे, अगर यूएई की बात करें, तो पहले तो ऐसा होता था जी कि आपने 1 महीना या 2 महीने का वीज़ा आपने लिया है, आप जिस तरह आपने कहा कि भाई 100-200 सीवीज़ आप जो है ना वो प्रिंट करवा के, और जो लिस्ट होती है एम्प्लॉइज़ को, वो आप भेज रहे होते हैं। तो अब आपने, अगर आपसे अगर मैं पूछूँ कि स्टेप आप अगर आप डिफाइन कर दें, जो भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें जीसीसी कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए, उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है उस हवाले से। तो आप उनको स्टार्ट से एंड पॉइंट आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चैनल को उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की बात दोबारा करूंगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, लैंग्वेज आ जाए, ताकि सर्वाइवल, जिनको लैंग्वेज आती है वो प्लस है, दे विल गेट एन ईजी चांस टू गेट अ जॉब। उसके अलावा आपको कुछ वेबसाइट्स में बता देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, और कुछ एजेंसीज के नाम बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज में है, जो कि ऑथेंटिक है। वैसे तो 1000 मिल जाएंगी, लेकिन जीसीसी में आने के लिए जो 2 टॉप वेबसाइट्स हैं, एक है BAYT.com, BAYT, और एक है naukri.com। इन दोनों प्रोफाइल्स को आप एक्टिव करें और इसमें अपने आईडीज बनाएं। ये सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा रिलायबल वेबसाइट्स हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा जो तीसरा आजकल का प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में थोड़ी लंबी बात करना चाहूंगा क्योंकि आजकल सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है एंड एवरीबॉडी यूजिंग इट। लिंक्डइन में इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं कि अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करें तो यू विल लैंड अप knowing your field people, you will end up knowing your desired job and you will end up knowing because it's free platform। and अगर आप थोड़ा सा भी उसमें सबसे पहला होता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में आपके पास ये काम होता है, अगर आप फ्रेश हैं, आपने आज अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना, आपने लिंक्डइन पे गए, सबसे पहले जाके आपने लिखना है अपनी फील्ड की टॉप पोजीशन, आईटी मैनेजर फॉर सपोज आपके लिए, अगर आईटी मैनेजर है या एसईओ इंजीनियर या वॉट एवर जो आपके लिए पोजीशन है, आपने वो लिखा तो आपके पास पीपल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वो लोग आ जाएंगे, आपने बारी बारी उनको ऐड करना है। फिर आपके पास लोकेशन का भी ऑप्शन होता है कि पाकिस्तान में करना है, दुबई में करना है, सऊदीया में करना है। तो वन बाय वन सबसे पहले आप टाइम लगा के अपना नेटवर्क इंक्रीज करें। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतने ज्यादा उनके पोस्ट, उतनी ज्यादा आप उनकी कंपनी के बारे में मालूमात करेंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट नेटवर्किंग का। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये है, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी टॉप कंपनीज कौन सी हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आपके घर में कौन सी आपके इंडस्ट्री की कंपनीज है, कोई नाम बताइए मुझे। मतलब पाकिस्तान की बात करें या लाइक ऐसे कोई नाम बताइए, पाकिस्तान की बताइए आप। पाकिस्तान में अगर आईटी की फील्ड की बात करें अगर, तो एक आईबेक्स ग्लोबल एक बड़ी कंपनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सारे टेलीनॉर है, जोंग है, वारिद है, यूफोन है। ठीक है। अब एग्जाम्पल आपके लेते हैं आईबेक्स से, ठीक है। अब आपने कहा कि पहले तो हमने पहला स्टेप दिया कि जी नेटवर्किंग हो गई। अब आपने कहा जी आपकी फील्ड जो है वो आईबेक्स है, आपने लिखा आईबेक्स ग्लोबल, एंटर किया। तो अब आपके पास आईबेक्स ग्लोबल के दो पेज खुलेंगे, एक खुलेगा पीपल का, तो उसमें आईबेक्स ग्लोबल के सारे लोग आ जाएंगे। दूसरा होगा कंपनी का, तो कंपनी को आप फॉलो करें और कंपनी के अंदर क्लिक करें पीपल पे, तो सारे लोग आ जाएंगे, तो उनको आप बारी बारी ऐड कर लें। और साथ ही साथ उनके करियर पेज पे भी जाके आप देख लें। जब आप लोगों को देख लेंगे तो आपका इस तरीके से आपकी टारगेट कंपनीज का रीच बढ़ जाएगा। वंस दे स्टार्टेड टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, तो होगा ये कि आपका रीच बढ़ जाएगा। जब जैसे रीच बढ़ गया, अब आपके पास जैसे किसी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई इस बंदे ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। द मोमेंट ही और शी एक्सेप्ट्स यू, देन यू विल स्टार्ट अ मैसेज कि जी आप उनके साथ बात करें और फिर आप उनके साथ बताएं कि यू आर लुकिंग अ जॉब। इस तरीके से आप लिंक्डइन पे अपनी वन ऑन वन इंटरेक्शन प्रोफेशनल वे। वरना बहुत सारे लोगों ने लिंक्डइन को जो है ना वो बिल्कुल आपको पता है फेसबुक और ट्विटर से भी मैट्रिमोनियल भी बना दिया है। वो तो सारी चीजें एग्जैक्टली तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए अगेन आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, बी योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ, ठीक है ना। ये इसलिए आपको मैंने बताया डिफरेंस हो चुका है वो 200 सीवीओ का, कि जी प्रिंट लेके जाते थे और आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने चीजें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसको आप पीपल कैन टेक इट इन एनी वे, जो जिस तरह वो चाहते हैं, लेकिन अब एक गाइडेंस दे रहा हूँ। bait.com, naukrigal.com में तो आपने प्रोफाइल अच्छी बननी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू ओपन इट डेली, रिफ्रेश करो, क्योंकि उस पर टिप एक बताई थी रिक्रूटर ने कि जब तक जितना आप रिफ्रेश करोगे ना उतना ज्यादा सर्च भी चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल टॉप में है। तो यू हैव टू ओपन, ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। तो आप खोल के डेली bait.com खोलो, मोबाइल एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करो, रिफ्रेश का बटन दबाओ ताकि प्रोफाइल आपकी रिफ्रेश होती रहे। ये है आपका, लेकिन इन सब के पीछे बैकग्राउंड है ना, वो आपकी प्रोफाइल है भाई। प्रोफाइल बनाने में टाइम लगता है, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। आपका पेपर जो सीवी है ना वो आपका फेस होता है, ठीक है। उसमें भी बड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट किया होता है, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत होती है, पर जो लिखते हैं यू हैव टू नो व्हाट यू राइटिंग, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। इसलिए कह रहा था कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये भी एक सवाल बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने बताया कि भाई पढ़ाई जो होती है वो कोई लेके नहीं होता आगे, ना कम्युनिकेशन पे बात होती है, ना एक्सेल सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग तो इंटर्नशिप पे एक्सेल सीखते हैं, मैं खुद उसमें हूँ। जब मैं पहली दफा पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप क्या तोप चीज है। आज तक 11 साल से मैं कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं उनको वी लुकअप नहीं पता कि भाई वी लुकअप क्या चीज। सबसे बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे डेटा में सबसे आसान काम वी लुकअप का होता है। तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाती कम्युनिकेशन में, ईमेल राइटिंग में। वही सब्जेक्ट आज भी वही, मैंने लेटर देख रहा था बिजनेस राइटिंग का, वही टू whom इट में कंसर्न। भाई चीजें बदल चुकी है अब, दुनिया ईमेल लेटर तो अब सब कुछ ईमेल राइटिंग हो गई, ईमेल लेटर्स भी ऑटोमेट हो चुके हैं, तो बहुत कुछ ऑप्शन हो चुका है। लेकिन थिंग्स नीड्स टू गेट चेंज। कोई नहीं बताएगा, आपको खुद सीखना है। वो डिग्री आपको मिला है एक पेपर, वो लेके आप आगे जाएं एंड नाउ यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ। माइंडसेट क्लियर होगा, क्लियर डायरेक्शन होगी मेरे भाई, तो आप आगे जाएंगे। तो यही पॉइंट है। फिर जैसे कि मैंने आपको लिंक्डइन का बताया,
जी, लिंक्डइन का बताया, ठीक है ना, ये चीजें हैं। फिर कंपनी वेबसाइट जो आपने बताया, कंपनी वेबसाइट बनाए, फिर अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसको आपको कॉन्टैक्ट करना है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वो जो 200 सीवी प्रिंट कर रहे थे और उसमें। देखिए लग तो हर जगह है, लेकिन वर्क आउट करने पे ना यू विल फील सेटिस्फाई कि यार मैं कुछ कुछ एनालाइज किया। यही वर्क होता है कि ये एक होता है स्कैटर्ड में, और एक होता है कि जी आपने अपनी जिंदगी में 5S अप्लाई किया कि 5S के, हाँ यार ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस तरीके से यू कैन मूव ऑन। तो ये एक बेसिक टिप एंड ट्रिक्स है जीसीसी की जॉब्स के हवाले से। सही। अच्छा, इन द मीन टाइम नबील भाई से, क्योंकि बस मैं आखिरी बस दो तीन सवालात हैं उसके ऊपर बात करूंगा। हम्म। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आप नबील भाई से खुद रब्ता कर सकते हैं लिंक्डइन पे, अगर चाहें किसी भी किस्म के हवाले से। कोई आपको कोई हेल्प चाहिए है या कोई सजेशन चाहिए है तो ही इज़ द वन जो कि वो कभी मना नहीं करते किसी भी चीज़ से। एटलीस्ट मुझे तो कभी मना नहीं किया उन्होंने। सिंस द बिगनिंग ऑफ माय टाइम एट यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत गाइड किया। तो आई एम श्योर कि वो आपको भी गाइड करेंगे। कोई किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, बस आप उनको सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, मोहम्मद नबील सिद्दीकी। और आप उनसे बात कर कीजिए, वो आपको ज़रूर वे आउट बताएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर दे देंगे आपकी क्यूरी का। और आपका अगर कोई अभी सवाल है, अगर आप ऑन द गो अगर पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नबील भाई, आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि आपको खुद जो है अपने आप को बताना है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। आपका सीवी जो है उसके एक-एक कॉर्नर का आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सीवी के अंदर क्या-क्या डाला है। ये ना हो कि रिक्रूटर आपसे पूछ रहा है या इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कुछ और आपको वो पता ही ना हो कि आपने अपनी सीवी के अंदर क्या डाला है। अगर आप देखिए, सीवी को भरना जो है ना वो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसको डिफाइन करना सबसे मुश्किल काम है। तो जितना आपको पता होगा, जितना आप सीवी को डालेंगे, चाहे आपकी 1 पेज की ही सीवी क्यों ना हो, लेकिन वो सीवी आपके मतलब जेन्युइन सीवी है तो आपको उसको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अंदरूनी खाना जो है ना वो आप बिल्कुल सुकून में होंगे कि यार नहीं, मेरी सीवी जो है मेरी अपनी जो जितनी जेन्युइन मैंने जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं या मेरे जो भी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल जेन्युइन है। Okay, let's talk about some thing related to social media skills and norms and ethics. जिस तरह से अभी बीच में हमने बात की कि भाई मैट्रिमोनियल साइट समझ लेते हैं लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग। तो नबी भाई, सक्सेस रेट कितना देखते हैं आप लिंक्डइन से? क्योंकि जॉब्स का बहुत सारे लोग कहते हैं यार लिंक्डइन तो ऐसे ही है, वहाँ पे जॉब्स नहीं आती। बहुत सारे ग्रुप्स हमने देखे हैं व्हाट्सएप की, अगर बात की जाए कि लोग बस सिर्फ जमा कर लेते हैं लोगों को, और वहाँ पे जो है वो जॉब लिस्टिंग फेंक रहे होते हैं। एक ही बंदा जो 75-75 और 70-70 जो है वो जॉब्स वहाँ पे शेयर कर रहा होता है। उसका कोई डू यू थिंक कि उसका कोई फ़ायदा होता है रादर देन कि आप जॉब्स वहाँ पे सर्च करें, शेयर करें? वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को शेयर करना चाहिए और वहाँ पर कोई एक पूल ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रॉपर्ली, और जो रिलेवेंट जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं उन तक जाए वो प्रोफाइल, और फिर वो उसकी हेल्प कर सकें। जी। जी, सबसे पहले तो एक चीज का मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री दे दूं इसका जवाब देने से पहले। देखिए सबसे पहले ना जॉब को भी आप छोड़ दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इदारा जहां से आप पास आउट हुए, वो इंस्टीट्यूट जहां से आप पास आउट हुए। फर्स्ट वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट। या अगर मेरी जिंदगी में दो ही फिलोसफीज हैं, या तो आप वो जगह पे हो उसको एक्सेप्ट कर लो या छोड़ दो। अगर आप वहां पे हो, जब तक आप ही अपने घर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ कि मैं बेस्ट जगह पे हूँ, मैं देखो वहां पे जो जो आपने शुरू में बात की थी ना, उसका जवाब मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि जी इदारों के नाम की बात होती है। यार आज की तारीख में एक टीचर ना 5 जगहों पे पढ़ा रहा है। वही टीचर जो है वो हमारे इदारे में पढ़ा रहा है, और वही टीचर जो है टॉप में भी पढ़ा रहा है, वो वही पढ़ाई पढ़ा रहा है, और वही बुक्स भी यूज हो रही है, और स्किल सेट भी ऑलमोस्ट वही है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ डिफरेंस का। तो पहला पॉइंट क्या है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट यू आर इन। जब आप पासवर्ड, जब मैं और आप में हम लोगों ने सिर्फ डिग्री नहीं ली है, मगर हमने वहां पे रह के जो एक एड ऑन लिया है ना, हमने उस जगह को ओन किया है। व्हेन वी ओन दैट प्लेस, तो वो जो स्किल डेवलपमेंट हमारे अंदर हुई है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासरूम से बाहर ही जो सीखा है ना वही काम आ रहा है। क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं याद कि मैंने यार 48-60 एग्री। कोर्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि वो ओनरशिप आपको आगे लेके जाती है, वही डिफरेंस क्रिएट करती है हम में और लोगों में, ठीक है। तो वंस आई दिस इज द बेस लाइन। जब आप इस पे क्लियर हो जाओगे कि आपने कर लिया, फिर स्टार्ट सबको करना पड़ता है। एवरीबडी हैज टू बी। आप आओगे, पौधा बनोगे, फिर पानी डलेगा, आहिस्ता 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 सबके पास होता है। मैंने यहाँ तरक्की की, मेरे दोस्त सेम फील्ड के पाकिस्तान में माशाल्लाह आज भी लोग जो हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, कुछ लोग डिप्टी जनरल मैनेजर बन चुके हैं, कुछ एवरीबडी अपनी जगह माशाल्लाह प्लेस्ड हैं। तो वो क्या, वो सारे वो लोग जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। अब आते हैं आपके जवाब की तरफ।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, व्हाट्सएप और लिंक्डइन हो, मेरे लिए सबको आप लो एज अ रेफरेंस। जिधर से आ रही है देख लो, कर दो अप्लाई। जितना आपका नेटवर्क होगा आप इन्फॉर्मेशन लो, अप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्योंकि आपके पास इससे फायदा ही हो रहा है। पॉइंट पॉइंट, ट्राई टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। अपने लिए देखो भाई, अगर 10 ग्रुप में हो, 10 ग्रुप में 10 जॉब्स आ रही हैं, सेम भी आ रही है, इग्नोर करो, फिल्टर करो। जो नहीं आ रही है वो काम की अप्लाई करो। इससे क्या हो रहा है, आपकी रीच बढ़ रही है। इससे क्या आजकल क्या हो रहा है, इसको एज अ रीच लो। ठीक है, एक ग्रुप है, 10 ग्रुप है, सब एक ही जगह, मेरे पास भी, मैं 10 ग्रुप में हूँ, सब एक ही जैसे लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप पे आपने उसको किया हुआ है म्यूट, एंड आई एम श्योर कि मैनी पीपल वो दिखते भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा जॉब्स आती हैं कि हर जॉब आपके मतलब की भी नहीं होती हैं। तो बस, लेकिन दिल को तसल्ली होती है कि जी मैं जॉब ग्रुप में हूँ कि मैं जॉब ग्रुप में हूँ। ठीक है, तो यू आर नॉट सीइंग दोस थिंग्स। जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा लिंक्डइन, bait.com या रेफरेंस ही इज द की। रेफरेंस ही के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। इसलिए नेटवर्किंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए, एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सही। अच्छा, सैयदा अनुषा फैज़ान इन्होंने कमेंट किया है, वो कहती हैं जी कि वी नेवर नो इफ ज़ेबस्ट, इक़रा, एनईडी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली बेटर देन अदर यूनिवर्सिटीज़। समटाइम्स मोर क्वालिफाइड पीपल आर नॉट कंपेयर्ड विद इंटरमीडिएट बैचलर्स एज़ पर देयर स्किल्स। ठीक है जी, ये अनुषा ने अपना ओपिनियन दिया और काफ़ी और सारे कमेंट्स भी हैं। वेल, वक़्त की कमी है, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको रैप अप करूँ। नबील भाई, जाते-जाते कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा एक रिकैप करने के आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर आपने जानना है, किस तरीके से आपने सर्च करने हैं जॉब्स को। यहाँ से जो भी प्रीरेक्विज़िट हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज का आपने तज़किरा किया, अरबिक लैंग्वेज जो है वो मस्ट हैव है। अब क्योंकि वहाँ की जो क्लास है, जो वर्किंग क्लास नहीं थी पहले कभी, अब वो वर्किंग क्लास होने जा रही है और उन्होंने जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपकी अरबिक लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप जल्दी सेटलिंग हो सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड के अंदर। इसके साथ-साथ आपने अपनी प्रोफ़ाइल को बहुत अच्छा बनाना है और लिंक्डइन के ऊपर आपने एक्टिव रहना है, डिफरेंट ग्रुप्स में आपने एक्टिव रहना है और पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आपने जॉब सर्च करनी है। ये नहीं सोचना कि यार उसको जॉब मिल गई है, हमें क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि देखें जी, एक चीज़ तो फैक्ट है, बीइंग अ मुस्लिम हम सब, हमारा सबका ईमान ये है कि नसीब जो है वो अल्लाह ताला बनाते हैं और कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। सो इस चीज़ के ऊपर आपने पूरा भरोसा करना है और अपनी मेहनत करते रहनी है। ठीक है, सूनर और लेटर आपको एक ऐसी पोज़ीशन पे आप जब आ जाएँगे, तो फिर जब आप उस पे काम करना शुरू कर दें, तो फिर आप ये सोचें कि आपने किसी और की भी हेल्प करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, छोटे-बड़े लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं। तो आपने भी वैसे ही लोगों को की तरह अपना भी पार्ट प्ले करना है किसी और की लाइफ़ में, सो दैट कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे। जी नबील भाई, जाते-जाते फाइनल कोई थॉट्स अगर आप शेयर करना चाहें? जी, जैसे कि सवाल उन्होंने पूछा, देखें मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी सारी बराबर है। इट्स हमारे लिस्टिंग है। आप बंदे का टैलेंट और टेम्परामेंट जो है वो, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर वो रिक्रूटमेंट टीम्स या वो कंपनीज जो टेस्ट लेती हैं। मेरा मानना ये है कि आप मेरिट सेट करें। मेरिट सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हर बंदा अप्लाई करता है। तो मैं उस पर तो आई टोटली एग्री कि मेरिट, लेकिन इट्स नॉट बाय द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप टेस्ट सिस्टम बनाएं, टेस्ट लें, और टेस्ट की बेस पे जो भी बंदा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, अगर वो पास आउट हो जाता है तो आई थिंक कि उसको आगे जाना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। और रही बात अपने इनसाइट्स की, तो देखिए इट्स मोर इनटू कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। you have to be yourself, and that's it something। if you will be yourself, इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ आसान होगा। आपके अम्मी अब्बू की दुआएं आपके साथ हैं, आपके लोग साथ हैं। आप कोशिश करते रहें। मैंने आपको बताया, खाली मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ, मैं तो साथ आया हूँ। मेरे साथ एक बैच था, नाम लेना चाहूँगा, इब्राहिम है, आप जानते हैं इब्राहिम को। हम दोनों साथ थे, और वो माशाल्लाह वो भी एक अच्छी फील्ड में असिस्टेंट मैनेजर लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। दानियाल हैं, माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हैं, और भी लड़के हैं हमारे साथ के जो बहुत बहुत आगे गए हैं। सो हम सब बैचमेट्स आप सेम एल्बम पे शेयर करते हैं। लेकिन सेल्फ बिलीफ था, स्ट्रगल की है, सर्वाइव किया है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। स्किल डेवलपमेंट में काम करें, अपने ऊपर काम करें, एंड आपको कभी भी जो है ना पीछे न हटें। नवीद भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इतने ज़्यादा इंसाइट्स अपने शेयर किए हमसे। एंड क्योंकि ये इतना वसी टॉपिक है कि इसके ऊपर हम जितना ज़्यादा बात कर रहे हैं वो कम है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश होगी कि आने वाले वक्तों में आपके साथ इसी तरह की एक और नशिस्त हो और फिर उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर सकें बिल्कुल। और लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक प्रोवाइड कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए नबील भाई, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। सेम सेम हियर, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
और जी ये थे हमारे साथ मोहम्मद नबील सिद्दीकी जिन्होंने काफ़ी इन डिटेल बात की जीसीसी कंट्री के हवाले से, जहाँ पर जॉब्स के मुतालिक उन्होंने बात की, करियर डेवलपमेंट के मुतालिक बात की और उनका कहना यही था कि आप अपनी प्रोफ़ाइल को मज़बूत करें और पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ और कोशिश करें कि अगर आप जीसीसी स्पेसिफ़िकली जीसीसी रीजन को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर कीजिए। अरबिक लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वो लैंग्वेज सीख लेंगे तो एक और वर्ल्ड आपके लिए खुल जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो लोकल्स हैं वो अरबिक बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश समझते नहीं इतनी ज़्यादा। अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं मामलात क्योंकि जो नई जनरेशन है वहाँ की ऑब्वियसली वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस कि आपको जॉब मिल जाए। देखिए जॉब सिक्योर करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, बात सारी ये है कि उस जॉब को सिक्योर किया जाए जो कि आपको आगे आपके करियर डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट भी करे और आप जो है वो उससे मुतमईन भी हों और जब आप कोई काम करके आएँ उस जगह से 1-2 साल अगर आप गुज़ारे हैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, तो आप कुछ बन जाएँ उससे और आपको पता हो कि यार यू हैव डन समथिंग गुड। सो इसी पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में हाज़िर हों। आज का शो कैसा लगा उसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी, तो जो लोग अभी देख रहे हैं ज़रूर अपनी-अपनी वॉल्स पे शेयर कीजिए सो दैट कि ऐसे लोग आपके ऐसे दोस्त, ऐसे जानने वाले जो कि कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, तो हो सकता है उनके लिए जो आज का सेशन है इसमें से कोई ऐसी टिप और ट्रिक काम कर जाए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं twitter.com/ahmedjaleel पर, साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/ahmedjaleel पर, जहाँ पर आप जो मेरे प्रीवियस शोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं और facebook.com/ahmedjaleel ऑफिशियल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ कराची के जितने भी व्यूअर्स जिन्होंने मुझे जॉइन किया था उनका थैंक यू सो मच और आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद जलील लाइव, पाकिस्तान।